फलस्तीनियों ने 6 इजरायली प्रिजनर्स को रिलीज किया। दूसरी जानिब नेतन्याहू ने 620 फलस्तीनियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बहुत ही सिंबॉलिक और आइकॉनिक तस्वीर आ रही हैं गाजा से, जहां पे हमास ने 6 इजरायली जो यरगमाल किए हुए थे, उन्होंने उनमें से 5 थे अक्टूबर 7 2023 से, और एक बंदा था जो पिछले 14 साल से हमास की कैप्टिविटी में था। वो इथियोपियन इजरायली था, और ये भी इल्जामात हैं कि उसके ऊपर बेसिकली जिस्म परस्ती या पसंद परस्ती की बुनियाद के ऊपर उसको पहले रिहा नहीं करवाया गया इसराइल की तरफ से। मगर ये जो लोग छोड़े गए हैं अभी, और ये जो इमेजेस सामने आ रहे हैं, इसके अंदर से एक जो फलस्तीनी हमास के अल-कसाम ब्रिगेड खड़े हुए थे साथ, और इजरायलियों को रिलीज जब किया गया, तो उसके अंदर से एक जो इजरायली हॉस्टेज था, उसने 2 फलस्तीनी अल-कसाम ब्रिगेड के जो फाइटर्स थे उनका सर चूमा। अब वो जिस तरीके से उसने इजहार किया, क्योंकि इजरायलीज ने तो हैनिबल लेक्टर डायरेक्टिव जो था उनका अक्टूबर 7 को, जिसके तहत जो भी इजरायली या फलस्तीनी उनको नजर आया, उनके पास ऑर्डर्स थे उनको मारने के, और उनको मारा भी किया। मगर एक इस इमेज ने, और स्पेशली जो इजरायली प्रोपेगेंडा चलता है कि जी ये सब फलस्तीनी जो हैं ये जानवर हैं, हमास के जो लोग हैं ये जानवर हैं, उस एक तस्वीर ने पूरा इक्वेशन चेंज कर दिया। उमर शेम तोव ये बंदा था जिसको रिलीज किया गया, और ये जब निकला, वीडियोस बन रही थी, तो इसने फिर जिस तरीके से सर पे, और ये जो फलस्तीनी अल-कसाम के उन्होंने अपने फेसेस कवर किए हुए हैं, इनके सर के ऊपर हेड बैंड है अल-कसाम का, हमास का, और जिस तरीके से इसने एम्ब्रेस किया, बोसा दिया माथे के ऊपर, उसके बाद इजराइल के अंदर एक पब्लिकेशन बैन लगा दिया गया है कि ये तस्वीर आप एयर नहीं कर सकते। ये कहा गया है कि आपको ये तस्वीरें एयर करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है नेतन्याहू का, उसको नाश कर देते हैं, खत्म कर देती है। अच्छा, फलस्तीनियों ने तो ये 6 फर्स्ट फेज अपना कंप्लीट कर लिया है हॉस्टेज रिलीज का। नेतन्याहू ने इन 6 लोगों के बरक्स 620 फलस्तीनियों को रिहा करना था, जो अब उन्होंने रिहा करने से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जी मैं देख रहा हूं क्या होगा, कैसे होगा। अब हम जानते हैं कि नेतन्याहू की जो का ईमान बिल्कुल ही सही नहीं है। वो शुरू से ये सीज फायर एग्रीमेंट नहीं चाहता था। अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आता, प्रेशर नहीं डालता, तो इतनी सिचुएशन आगे नहीं बढ़ सकती थी। और ये जो हफ्ते के रोज प्रिजनर स्वैप हुआ है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट थी कि इन 6 इजरायलीज को यहां से छोड़ा जाएगा, उधर से 620 जो फलस्तीनी यरगमाल किए हुए थे इजरायलियों ने, उनको छोड़ा जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। ये होना था बेसिकली सबसे बड़ा प्रिजनर स्वैप एक दिन के अंदर, फर्स्ट फेज के अंदर। मगर अब क्योंकि इजराइल ने एकदम मना कर दिया है, तो पूरा ये जंगबंदी का निजाम था, इससे इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और इसराइल के अंदर भी ऑब्वियसली एक टेंशन मौजूद है। ज्यादातर इजरायली नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं, मगर अब ये जो यरगमाल इजरायली निकल रहे हैं अंदर से, इनकी पोजीशन क्या है, इनको बोलने की इजाजत नहीं है। और इसीलिए अब प्रेशर है कि आप जल्द अज जल्द इस जंग को खत्म करें। ये जो आपने पूरे खित्ते को एक तरीके से हॉस्टेज रखा हुआ है नेतन्याहू ने, इसको अख्ताम पे आना चाहिए। स्पेशली क्योंकि अब ट्रम्प का फोकस है यूक्रेन के ऊपर, और वो नहीं चाहेगा कि ये जंग दोबारा शुरू हो। मगर इसराइल के अंदर एक प्रेशर मौजूद है, और जो इजरायली हॉस्टेजेस छोड़ के भी आ रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी कह रही हैं ये पहले हो सकता था। याद रखें, अभी भी दर्जनों के हिसाब से इजरायली यरगमाल हैं, हमास के कब्जे के अंदर हैं। और जिस तरह हमने देखा कि इसके अंदर से जो कुछ लोग थे यरगमाल, उनको इजरायली बमबारी ने ही मार दिया। हम ये ऑब्वियसली वीडियो और रिपोर्ट्स आई थी कि अपना लाइव एम्यूनिशन से भी मरे हैं इजरायली जो हॉस्टेज रखे हुए थे।
कुछ इजरायलियों को हमास ने मारा क्योंकि इजरायली जो ऑक्यूपेशन आर्मी है वो मूव इन कर रही थी इसके ऊपर। तो एक बहुत ही अजीब सा मुकाम अब आके यहाँ पे आ गया है कि किस तरफ और किस दिशा में ये पूरी सिचुएशन जाएगी। इजिप्ट ने, मिस्र ने, जॉर्डन ने फलस्तीनियों की गाजा से डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अपना एक मौकफ दे दिया है। वो कहते हैं ये हमें नामंजूर है। एक प्लान है अरब लीग या अरब नेशंस का, जिसके अंदर कतर भी है, मिस्र भी है, जॉर्डन भी है। तो इनका प्लान है कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे गाजा को फलस्तीनियों को उधर रखते हुए। मगर बीच में जो एक बड़ा एक कांटा फंसा हुआ है वो है नेतन्याहू, क्योंकि नेतन्याहू जानता है कि जिस दिन ये जंग खत्म होगी उस दिन इसके खिलाफ जो एक केसेस हैं इजरायली कोर्ट्स के अंदर वो बढ़ जाएंगे। यहां तक कि उसके पास अभी बहुत सपोर्ट है। उसने बिल्कुल ही पूरी सत्यानाश कर दिया है इधर से उधर लेकर। मगर ये जो हॉस्टेज रिलीज है इसके बाद डेफिनेटली एक प्रेशर पड़ेगा जरूर। अमेरिका के अंदर हमने पिछले दिनों में देखा कि एक पर्ज शुरू हो चुका है, एक लोगों को निकालना शुरू हो गया है पेंटागन से ट्रंप के डायरेक्टिव्स के ऊपर। और काश पटेल भी आ गए हैं अब एफबीआई के अंदर। इलॉन मस्क की कार्रवाइयां जारी हैं। बहुत कुछ हो रहा है। ऑब्वियसली इसका इसका असर इजरायली पॉलिटिक्स के ऊपर भी आएगा। जिस तरह इजरायली पॉलिटिक्स का काबू है अमरीकी सियासत के ऊपर, उनके लॉबिंग ग्रुप्स बहुत एक्टिव हैं और इसीलिए हर चीज जो वो करते हैं उसको दरगुजर कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये 3 बसेस जली, तबाह की गई जेरूसलम में या टेल अवीव के अंदर। तो तहकीकात के बाद पता लगा कि इसके अंदर 3 इजरायली मुलविस थे और वो इल्जाम डालना चाह रहे थे फलस्तीनियों के ऊपर और नफरत बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर दर्जनों के हिसाब से जो ये रिपोर्टेड एंटीसेमेटिक अटैक्स थे, स्प्रे पेंटिंग्स हुई थी, उसके अंदर भी यहूदी मुलविस थे एलिजिडली। तो एक गंद फैलाने की कोशिश की जा रही है, इल्जाम तराशी किसी और के ऊपर करने की कोशिश की जा रही है। और वो तो हमने देखा है शुरू से ही ये चीज लगी हुई थी कि इल्जाम उन पे लगाओ, फलस्तीनियों पे लगाओ और करो खुद ही। मगर हर प्रोपेगेंडा खत्म होने में टाइम नहीं लगता। एक तस्वीर, जैसे ये तस्वीर थी इजरायली की, बोसा देते हुए अल कसाम के फाइटर को, यानी उमर शेमतोव का। तो ये प्रोपेगेंडा खत्म कर देता है, नाश कर देता है और फिर आपको दोबारा एक प्रोपेगेंडा अपना शुरू करना पड़ता है उस चीज को मुस्बत करने के लिए, उन इंप्रेशंस को, उन आइडियाज को दोबारा फैलाने के लिए। और इजराइल इसके अंदर एक मास्टर है, डिफ्लेक्शन के अंदर, इल्जाम लगाने के अंदर, मौकफ को, नैरेटिव को चेंज करने के अंदर। तो डेफिनेटली ये चीजें मौजूद हैं। मगर बिकॉज अब इंटरनेट और सोशल मीडिया के अंदर आपके सामने हकीकत आ गई है और अब तो एक पोलिंग भी आ गई है जिसने दिखाया है कि सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर इजरायली फेवरेबिलिटी जो है, उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया, कोरिया में किया, जापान में, चाइना में सर्वे किए। तो अब यानी लोअर डबल डिजिट्स के अंदर आके इजरायली अप्रूवल रेटिंग दुनिया के अंदर गिर गई है गाजा वॉर के बाद। और ये बनाने के अंदर, दोबारा ये रिक्लेम करने के अंदर शायद कभी ना हो सके, क्योंकि अब तो अमेरिका भी नंगा होके आ गया है सामने। बाइडेन तो वैसे ही था, ट्रंप की भी अपना सब चीजें सामने है और नेतन्याहू एज अ फिगर हेड सबसे डिस्पाइज कैरेक्टर्स में से है दुनिया के अंदर। अच्छा, और दुनिया के अंदर जो ये आइडियाज बने हुए हैं इसराइल के ऊपर, अप्रूवल रेटिंग इसराइल की इतनी गिर चुकी है, परसेप्शन इतना गिर चुका है, इसकी एक सप्रेशन भी चल रही है एक्स के ऊपर। दोस्त हैं हमारे कनाडा के अंदर, कैनेडियन पाकिस्तानी है, पीएचडी कर रहे हैं, हमजा करके उनका नाम है। हमजा ने एक लिस्ट कंपाइल की कि किस तरीके से एक ट्रेंड चल रहा है। एक किसी इजरायली सिंपथाइजर ने लिखा कि तुम क्या करोगे कि अगर हमास तुम्हारे घर पे आता है। तो उसके ऊपर कोट ट्वीट करके लोग खाने की तस्वीरें लगा रहे हैं, हगिंग की तस्वीरें लगा रहे हैं। ये तस्वीर लगाई उमर शॉफ, ये जो इजरायली था, इसने जो बोसा दिया है कि ये मैं करूंगा, झपियां लगाऊंगा उन्हें। तो ये प्रोपेगेंडा फ्लिप हो रहा है। इसको सप्रेस करने के लिए एक्स के ऊपर जो लाखों की तादाद के अंदर लोग कोट ट्वीट कर रहे थे, उनकी सप्रेशन अब चल रही है कि उनको किस तरीके से दबाया जाए इन कोट ट्वीट्स को। ये तो प्रोपेगेंडा उल्टा पड़ गया। तो इतना आसान नहीं है इस डे एंड एज के अंदर नैरेटिव को कंट्रोल करना और लोगों के ऊपर अपना नैरेटिव इंपोज करना, जैसा हम देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।